इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। सपोज हमारे पास n चार्जेस हैं और इन n चार्जेस की वजह से हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास n चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn, और इन सारे चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन सारे चार्जेस से। सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q1 इज R1, P टू Q2 इज R2, P टू Q3 इज R3 सो ऑन। इसी तरह से P टू Qn हमारा डिस्टेंस आ गया Rn। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे इंडिविजुअल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn, इन सारे चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल जो है P पॉइंट पे वो फाइंड करेंगे। मतलब क्या है हमारा कि सबसे पहले हम Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करेंगे, दैट इज V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। सिमिलरली जो सेकंड चार्ज है Q2, इसकी वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल इज V2 इक्वल्स टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। सिमिलरली जो हमारा थर्ड चार्ज है Q3, इसकी वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, V3 इक्वल्स टू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। सिमिलरली जो हमारा nth चार्ज है Qn, उसकी वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, Vn इक्वल्स टू Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इस तरह से हमने क्या करना है, सारे n चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पहले वो फाइंड किया। अब P पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल बना, ये V1, V2, V3 इस तरह से Vn तक जितने भी पोटेंशियल हैं, इन सब पे हम लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि P पॉइंट पे इन सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा V, दैट V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन अप टू Vn। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपकी V1, V2, V3 सो ऑन अप टू Vn है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, V इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस सो ऑन इस तरह से Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसको कॉमन ले लिया, तो हमारे पास रह जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन इस तरह से Qn अपॉन Rn। अभी जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, इसको आप समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का रिजल्ट क्या होगा, V equals to 1/4 pi epsilon naught summation I goes from 1 to n Qi upon Ri. This is your total electrostatic potential due to a group of charges. Okay. सो एक और तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड आप तब यूज करेंगे जब आपके चार्जेस जो हैं किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में हो। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक एक्स वाई जेड एक्सिस है और उसका ओरिजिन है O, और इस स्पेस में आपके पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn। अब इन सारे चार्जेस की वजह से आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस मेथड में, सबसे पहले तो इन सारे चार्जेस का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब इनका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, Q3 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। सिमिलरली आपके Qn nth चार्ज का पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर, और जो P पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो Q1 से P का डिस्टेंस, Q2 से P का डिस्टेंस, Q3 से P का डिस्टेंस, सिमिलरली हर एक चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस। तो सपोज Q1 चार्ज से P का ये जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज
दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय r1 नॉट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली जो बाकी चार्जेस हैं, जैसे सेकंड चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर होगा r2 नॉट वेक्टर, थर्ड चार्ज का पोजीशन वेक्टर है r3 नॉट वेक्टर। अब हम सबसे पहले वाला चार्ज लेंगे q1 वेक्टर, q1 चार्ज। इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इट विल बी गिवन बाय q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 नॉट, ठीक है। ये जो q1 और P पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम। सिमिलरली सेकंड चार्ज जो है q2, इसकी वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, v2 इक्वल्स टू q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r2 नॉट। सिमिलरली थर्ड चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r3 नॉट। सिमिलरली आपका nth चार्ज जो है उसकी वजह से आपके पास पोटेंशियल आ गया qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर rn नॉट, ठीक है। इस वाले मेथड में और इससे पहले वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, वहां पे डिस्टेंस सिंपल वे से दिया हुआ है, कोई वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया। यहाँ पे आपका ये जो डिस्टेंस है ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो जब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे और समेशन में उसको रिप्रेजेंट करोगे तो फाइनली योर रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस, v equals to 1 by 4 pi epsilon naught summation I is equals to 1 to n qi upon मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r i नॉट, ठीक है। जब आप इसको फर्दर एक्सटेंड करते हो, ये जो r वेक्टर i नॉट है ना, सपोज जैसे हम r वेक्टर 1 नॉट ले लेते हैं, इस पे अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओगे, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन ये बोलेगा दैट r1 प्लस r1 नॉट विल बी इक्वल्स टू r नॉट, ठीक है। जब आप यहाँ से r1 नॉट की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी r नॉट माइनस r1, यही चीज हमने यहाँ पे पुट की है। तो फाइनली the result will be 1 by 4 pi epsilon naught summation I equals to 1 to n qi upon magnitude of r naught vector minus ri vector. So this is another method of finding electrostatic potential due to a group of charges when your group of charges are lying in some three-dimensional space where you have to represent the position vectors. Okay.